Hello student. So today our topic is general rules for interpretation of mass spectra. So किसी भी कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रा निकालने के लिए कौन कौन से जनरल रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ठीक है। सो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट। हमें किसी भी कंपाउंड का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले पता होना चाहिए। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी can be used to determine the molecular weight of a pure compound from the identification of parent peak. From the molecular weight, one can determine the molecular formula. So, हमें molecular weight अगर किसी भी कंपाउंड का पता होगा तो हम उससे क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे पेरेंट पीक की। ठीक है। पेरेंट पीक की आइडेंटिफिकेशन करने से क्या होगा कि जो हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इजी वे में डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड आता है आपके पास द आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट हमें क्या बताता है? इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। मॉलिक्यूल हैविंग heavy isotope will exhibit peaks in the mass spectrum at m/e, one or more unit higher than normal. That is, there will be small peak at m+1 and m+2. So जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है उसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप की आइडेंटिफिकेशन या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके पास हैवी आइसोटोप है वो क्या एग्जिबिट करेंगे, वो पीक एग्जिबिट करेंगे कहाँ पर, एट m/z मास स्पेक्ट्रा पर। ठीक है। और जो कि आपके पास सबसे ज़्यादा स्मॉल पीक कहाँ पे देता है, m+1 एंड m+2 पे आपके पास ये पीक देता है। फिर आता है नाइट्रोजन रूल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। ठीक है। आपको सेपरेटली इसका क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ नाइट्रोजन रूल। सो वन द इंटीग्रल मॉलिक्यूलर वेट इज़ नोन, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन पर मोल may be determined from nitrogen rule, and this rule states that all organic compound having an even integral molecular weight must contain either none or an even number of nitrogen atom, and all organic compound will an odd molecular weight must contain an odd number of nitrogen atom. So ये आपके पास क्या बताता है, नाइट्रोजन रूल की डेफिनेशन है या फिर स्टेटमेंट है। ठीक है। तो नाइट्रोजन रूल हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन पर मोल है वो भी क्या हो सकते हैं, डिटरमाइन करे जा सकते हैं नाइट्रोजन रूल के थ्रू। और ये रूल हमें बताता है कि जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके पास इवन इंटीग्रल मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है। और वो क्या पोजेस्ट करा है, क्या उसमें आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, वो कंटेन करता है या तो फिर नन या फिर इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, या तो उसके पास कोई भी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा या फिर इवन नंबर के नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मॉलिक्यूलर वेट के, वो मस्ट पोजेस क्या करेंगे, और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। सो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है नाइट्रोजन रूल की। नो अटेम्प्ट विल बी मेड हेयर टू प्रूव द रूल। तो इस जो आपके पास स्टेटमेंट है इसको प्रूव करने के लिए आपके पास कोई भी अटेम्प्ट नहीं है, आपने इसको सिद्ध नहीं किया है। ठीक है। द नाइट्रोजन रूल कैन बी अप्लाई टू ऑल कंपाउंड विच आर कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कंटेन वन कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, हेलोजन एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। तो जितने भी आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड है वो नाइट्रोजन रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है। या फिर आपके पास जितने भी कॉम्बिनेशन में, अगर आपके पास कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, कार्बन नाइट्रोजन का है, ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आपको देखने को मिलते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका जो नाइट्रोजन रूल है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है। इन नाइट्रोजन रूल द मॉलिक्यूलर वेट टू बी यूज्ड इन दी सम ऑफ मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप्स। ओके। सो व्हाट इज़ रिंग रूल। जो फोर्थ आपके पास इंटरप्रिटेशन करने के लिए मेथड है मास स्पेक्ट्रा के लिए, वो क्या है, रिंग रूल है। सो रिंग रूल आपके पास क्या बताता है, इफ़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ नोन बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर वन में कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड साइट फ्रॉम द रिंग रूल। सो अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का पता है, जब हम उसका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं
तो उसकी वजह से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड साइट कितनी प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल के अंदर या फिर उस रिंग के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, रिंग रूल कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड साइट्स आर, हमने नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड साइट का क्या डिनोट कर दिया, आर डिनोट कर दिया इसको, ठीक है। तो आर आपके पास कितना है, आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग्स इन अ मॉलिक्यूल प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स। जैसे हम इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहे फॉर्मूले के थ्रू, तो हमारे पास आता है रिंग रूल के लिए फॉर्मूला आर इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 1 प्लस वाई माइनस एक्स ओवर 2। ओके, सो ये कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर आपने कुछ जनरल रूल्स थे फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रा, मास स्पेक्ट्रा किसी भी कंपाउंड का निकालना है, तो मास स्पेक्ट्रा निकालने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो हम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट की हेल्प से निकालते हैं। फिर आइसोटोप इफेक्ट, आइसोटोप्स कितने प्रेजेंट है आपके पास, उसके बाद हमने नाइट्रोजन रूल लगाना है, ठीक है। नाइट्रोजन रूल के बाद आपने क्या लगाना है, रिंग रूल लगाना है। और इन सब प्रोसीजर को जब हम फॉलो करेंगे तो आपके पास मास स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हो जाएगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाइट्रोजन रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपको पूरा ये ब्रीफ एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है फॉर जनरल रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।